जय हिंद साथियों, रितेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर बुक से रिलेटिव चीज़ें पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टैप कर दे ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी पूरक अंतराल भाग 2 ऐच्छिक से लिया गया है। अध्याय 2 है बच्चों। अध्याय का नाम है आरोहण। इसके लेखक का नाम है संजीव। बच्चों, मैंने यह 2-3 भागों में वीडियो बनाया, तो भाग 1 है यह, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ मुख्य पात्रों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट देख के लिखिएगा बच्चों, भूप सिंह रूप सिंह का बड़ा भाई और महीप का पिता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख के लिखिएगा, रूप सिंह, तो रूप सिंह भूप सिंह का छोटा भाई था, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट देख के लिखिएगा, शैला, तो शैला भूप सिंह की पत्नी और महीप की माँ थी, ठीक है। चौथा पॉइंट देख के लिखिएगा, महीप, तो महीप भूप सिंह और शैला का बेटा था, ठीक है बच्चों। पांचवा पॉइंट देके लिखिएगा, शेखर, तो शेखर भूप सिंह मतलब रूप सिंह का दोस्त था, ठीक है। छठा पॉइंट देके लिखिएगा, त्रिलोक सिंह, तो त्रिलोक सिंह गांव का बूढ़ा आदमी था। हम जानेंगे, ठीक है, गांव वापसी के बारे में, ठीक है। तो बच्चों, पॉइंट देके लिखिएगा गांव का नाम, ठीक है। ये याद रखना बहुत जरूरी होता है, गांव का नाम, ठीक है। तो पॉइंट देके लिखिएगा, गांव का नाम माही, ठीक है। गांव का नाम क्या था, तो माही था, ठीक है बच्चों। अब अगला पॉइंट देके लिखिएगा कि 11 साल पहले रूप सिंह गांव छोड़ कर गया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देके लिखिएगा कि रूप सिंह अब वापस गांव लौट रहा था। उसके साथ गॉडफादर का लड़का शेखर कपूर था जो IAS ट्रेनी था, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट देके लिखिएगा, रूप सिंह को झिझक, शर्म और लाज घेरने लगी थी, क्योंकि अगर उसको कोई पूछता कि इतने साल कहाँ था, इतने साल बाद क्यों लौटा, तो इसका जवाब उसके पास नहीं था, ठीक है बच्चों। बच्चों, अब हम जानेंगे गांव तक यात्रा, ठीक है। तो अगला पॉइंट देके लिखिएगा बच्चों, देवकुंड स्टॉप पर चाय पीने के बाद उन्होंने चाय वाले से पूछा, यहाँ कोई घोड़ा? तो बच्चों, अगला पॉइंट देके लिखिएगा, चाय वाले ने महीप को आवाज लगाई और फिर रूप सिंह शेखर चल पड़े घोड़े पर महीप के साथ, ठीक है बच्चों। तो अगला पॉइंट देके लिखिएगा, लेखक देवकुंड से माही तक के रास्ते में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और शांत वातावरण में घोड़े की टप टप अद्भुत लग रही थी, ठीक है बच्चों। बच्चों, अब हम जानेंगे भूस्खलन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट देके लिखिएगा, 11 साल पहले गांव में भूस्खलन हुआ था। रूप सिंह की माँ, बाबा, खेत, घर सब मलबे में दब गए, ठीक है। अगला पॉइंट देके लिखिएगा, किसी तरह रूप सिंह बच जाता है और शैला नाम की लड़की से शादी करके जीवन की नई शुरुआत करता है। दोनों की मेहनत से चल गई। अगला पॉइंट देखिए, लिखिएगा बच्चों, दोनों ने पहाड़ को काट कर मेहनत से झरनों को खेतों की तरफ मोड़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। जय हिंद साथियों, रितेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर बुक से रिलेटिव चीज़ें पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टैप कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बच्चों, अब बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी पूरक अंतराल भाग 2 ऐच्छिक से लिया गया है। अध्याय 2 है बच्चों। अध्याय का नाम है आरोहण, ठीक है। इसके लेखक का नाम है संजीव। बच्चों, मैंने यह वीडियो 2-3 भागों में बनाया है, तो यह भाग 2 है, ठीक है। भाग अगर 1 आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब बिना किसी देरी के बाल मजदूरी के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो पॉइंट देके लिखिएगा बच्चों, क्या लिखिएगा कि शेखर और रूप से घोड़े पर चढ़ते हुए महीप के रोजगार के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। अगला पॉइंट देके लिखिएगा, उनको अपने घोड़े पर सवार कर रखा था। कौन बच्चों? तो महीप, ठीक है। किसको सवार करके रखा था? तो शेखर और रूप सिंह को, ठीक है। अगला पॉइंट देके लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि महीप नाराज होकर स्वयं मेहनत मजदूरी कर रहा था। बच्चों, तो अब हम बूढ़े त्रिलोक के बारे में बात करेंगे,
ठीक है। तो पॉइंट दे के लिखिएगा, क्या लिखिएगा, अब रूपसी गांव पहुंच चुका था, लोग उसे अजनबी समझ रहे थे। ठीक है। अगला पॉइंट दे के लिखिएगा, महीप किराया लेकर वापस चल दिया। ठीक है। अगला पॉइंट दे के लिखिएगा कि त्रिलोक पूछता है कहाँ थे इतने दिन, रूपसी बताता है पर्वता आरोहण संस्थान में। ठीक है। तो अगला पॉइंट दे के लिखिएगा, रूपसी बताता है कि पर्वतारोहण संस्थान पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी के लिए 4000 रुपये तनख्वाह देता है। ठीक है। अगला पॉइंट दे के लिखिएगा, बूढ़े त्रिलोक को पहाड़ पर चढ़ने जैसी बात सुनकर अजीब लगा, क्योंकि उसके लिए यह कहा इन नौकरी पर रखना और 4000 रुपये तनख्वाह देना सरकार की बेवकूफ़ी है। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, ऐसा बूढ़ा त्रिलोक को इसलिए लगा क्योंकि जो बूढ़ा त्रिलोक है, ठीक है, वह पहाड़ी इलाका में रहता था। ठीक है। तो वह पहाड़ पर चढ़ता उतरता रहता था। ठीक है। इसीलिए उसे लगा कि सरकार का यह बेवकूफ़ी है, ठीक है, कि 4000 रुपये देता है और पहाड़ पर चढ़ने जैसी नौकरी देता है। ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे, ठीक है, किसके बारे में, तो भूप सिंह के सामने, ठीक है, बोना पड़ना। तो कौन बोना पड़ता है इस वीडियो के आगे में जानेंगे इसमें। ठीक है। तो पॉइंट दे के लिखिएगा बच्चों कि बड़े भाई को इतने साल बाद देखकर रूप सिंह उसके पैरों में गिर गया। ठीक है। भूप सिंह ने पूछा साथ कौन है, तो रूप सिंह ने बताया शेखर कपूर। जैसा कि मैंने बताया था वीडियो में बच्चों, ठीक है, क्या बताया था कि IAS ट्रेनी था कौन, तो शेखर कपूर। ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए लिखिएगा बच्चों, भूप सिंह दोनों के बैग कंधे पर लटका लिया और चल पड़ा। रूप सिंह ने पर्वत आरोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना सीखा था। ठीक है। लेकिन वह उपकरणों की सहायता से चढ़ता था। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट देके लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ सिर्फ पेड़ पत्थरों से शरीर का संतुलन बनाना था। ठीक है। और थोड़ी देर में थक कर हाफ रहा था, लेकिन भूप से मांसपेशियों का उपयोग करते हुए वन मानुष की तरह चढ़ा जा रहा था। ठीक है बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। जी हिंद साथियों, रितिश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक से रिलेटिव चीज़ें पढ़ाऊँगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टैप कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी पूरक अंतराल भाग 2 ऐच्छिक से लिया गया है। अध्याय 2 है बच्चों। अध्याय का नाम है आरोहण। इसके लेखक का नाम है संजीव। बच्चों, मैंने यह 2-3 भागों में वीडियो बनाया है। अगर आपने भाग 1 और 2 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों का कठिन जीवन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों पॉइंट देके लिखिएगा। ठीक है। पानी की समस्या। देखिए बच्चों, पानी की समस्या इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाके में जो है ना, पानी ठहरते नहीं है, सारा का सारा पानी नीचे चला जाता है। ठीक है। तो पहाड़ों से उतर कर, ठीक है, और फिर नदी तालाब से पानी ला करके फिर पहाड़ों पर चढ़ाई करना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पानी की समस्या। ठीक है। ईंधन की कमी। बच्चों देखिए, जो तेल पानी चीज़ है, ठीक है, वह सब पहाड़ी इलाकों में नहीं मिलते। ठीक है। नीचे पहाड़ों से उतर के नीचे कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ठीक है। और फिर वहाँ से सामान ले करके और फिर पहाड़ पर चढ़ाई करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ईंधन की कमी है। ठीक है। शिक्षा की कमी इसलिए मैंने लिखा है बच्चों क्योंकि पहाड़ी इलाकों में स्कूल कॉलेज ये सब बन नहीं सकते। ठीक है। जिसके कारण पहाड़ी इलाके के बहुत लोग अनपढ़ रह जाते हैं। कुछ लोग तो घर छोड़ के भाग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है। चलिए, इसलिए
मैंने यहाँ शिक्षा की कमी भी लिखा है, ठीक है। अब बिजली की कमी, मैंने बिजली की कमी क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि देखिए जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, वहाँ पर बिजली का खंभा नहीं लग सकता, क्योंकि भूस्खलन होते रहता है वहाँ पर, ठीक है, जिसके कारण कोई भी, ठीक है, बिजली का खंभा वहाँ पर नहीं लग सकता, बिजली का खंभा गिर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ मैंने लिखा है बिजली की कमी, ठीक है। अब रोजगार की कमी, देखिए बच्चों जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, वहाँ पर हम लोग की तरह कोई नौकरी नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर वहाँ के लोग बहुत ही मेहनत मजदूरी करते हैं, तो जा करके वो अपना पेट पाल पाते हैं, पैसा कमा पाते हैं, ठीक है। इसी कारण से तो जो हमारा रूप सिंह है वह गांव छोड़ के भी भाग चुका था, ठीक है। चलिए अब बच्चों, अब हम बात करेंगे स्त्रियों का कठिन जीवन के बारे में, ठीक है। देखिए बच्चों, जो स्त्रियां हैं ना, उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कैसे, तो उनका जीवन जो है ना, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। दूसरा पॉइंट देख के लिखिएगा कि वहाँ की जो स्त्रियां होती है वह बहुत ज़्यादा परिश्रमी होती हैं। देखिएगा कि वहाँ की जो स्त्रियां होती है वो लगभग, ठीक है, लगभग सारी की सारी अनपढ़ होती है, जैसे कि मैंने बताया था शिक्षा की कमी के बारे में, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें भी है, ठीक है, वहाँ लगभग स्त्रियां अनपढ़, ठीक है। बच्चों जो वहाँ की जो स्त्रियां होती है वो और भी ज़्यादा भोली भाली होती है। नोट करके लिख सकते हैं कि जो शैला थी ना, वह सुपिन नदी में कूद के आत्महत्या कर ली। अब क्यों, तो जो हमारा भूप सिंह है वह दूसरा शादी कर लिया था, दूसरा विवाह कर लिया था, जिसके कारण, ठीक है, हमारी शैला है, ठीक है, उसने नदी में कूद के आत्महत्या कर ली। कौन से नदी में बच्चों, तो सुपिन नदी में, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम भूप सिंह के बारे में बात करते हैं। तो भूप सिंह आत्मविश्वासी कैसे था इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जब पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, और उसके पास कोई उपकरण नहीं था, लेकिन उसको खुद पर विश्वास था और वे गांव का आदमी था, ठीक है, इसलिए वह बिना किसी उपकरण के चढ़ता जा रहा था, इसलिए वे आत्मविश्वासी था, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अब हम बात करेंगे मेहनती के बारे में। तो हमारा जो भूप सिंह है वह मेहनती कैसे था, जब भूस्खलन आता है तो उसका सब कुछ लगभग तबाह हो चुका था, लेकिन उसने दोबारा से जोतना शुरू किया और पहाड़ों को काट कर झरना, ठीक है, खेतों की तरफ मोड़ दिया। अब बच्चों, अब हम जानेंगे जो हमारा भूप सिंह है, ठीक है, वह चढ़ाई में कुशल कैसे था, ठीक है। वे वन मानुष की तरह, ठीक है, चढ़ जाता है, उसके पास उपकरण ना भी हो तब भी वे चढ़ता था और मांसपेशियों का अच्छा उपयोग करता था, और उसके सामने रूप से बोना पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास ना ही कोई उपकरण था, और अगर उसको चढ़ना आता भी था तो वह उपकरण के द्वारा चढ़ता था, ठीक है। अब बच्चों, अब हम जानेंगे, ठीक है, पुनर्निर्माण में विश्वास, ठीक है। जो हमारा भूप सिंह है वह पुनर्निर्माण में विश्वास कैसे उसका था, ठीक है। तो जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, तब उसने हार नहीं मानी, ठीक है, और पुनर्निर्माण में विश्वास रखा, ठीक है, और खेतों को अच्छा कर दिया, और वहां, ठीक है, पहाड़ों को काट कर झरने को अपने खेतों की ओर मुख मोड़ लिया, ठीक है। अब बच्चों, अब हम फाइनल निष्कर्ष पर आते हैं, ठीक है। उपयुक्त विवरणों से यह पता चलता है कि उसे पुनर्निर्माण में विश्वास था, ठीक है। अगर बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।